कामयाब इंसान के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जो ना न्यूज़ में आती है ना हेडलाइंस में। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने जा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसआरजे प्रेरणा मंच में। इस मंच में हम एसआरजे के धुरंधरों से बात करेंगे और आज के हमारे धुरंधर है अनिरुद्ध पांडे सर। सर की जर्नी एसआरजे में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से चालू हुई और आज रीजनल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग तक है। आइए सर की जर्नी के बारे में और जानते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करने से पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पांडे है। 2013 में एसआरजे कंपनी में मैं ज्वाइन हुआ एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और संभाजीनगर रीजन। वहाँ पे संभाजीनगर में मैं उधर साइट विजिट्स, इंजीनियर विजिट्स, डीलर विजिट्स करता था। उसके बाद मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई एज अ प्रेजेंटर। फिर मैं कंपनी के प्रोग्राम्स करता था, जैसे कॉन्ट्रैक्टर मीट्स, इंजीनियर मीट, बिल्डर मीट, जो कि पूरे महाराष्ट्र में होती थी। उसके लिए 10-10, 15-15 दिन हमें बाहर भी रहना पड़ता था। उसके बाद कंपनी ने मुझे एज अ रीजनल मैनेजर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मुझे ऑफर की। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2013 से अभी 2026 तक। सर, जैसे कि आपने बताया आपको 15-15 दिन घर से बाहर रहना पड़ता था, तो इस मंच के द्वारा क्या आप हमें बताना चाहोगे कि आपका परिवार का सहयोग इसमें कैसा रहा? परिवार का 100% मुझे सपोर्ट रहा है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल की है। मैं जब 10-10, 15-15 दिन बाहर रहता था, घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी पापा पे आती थी। उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करके मुझे मेरी ग्रोथ के लिए उन्होंने चांस दिया। सर, सपोर्ट की बात की जाए तो क्या आप बताना चाहोगे एसआरजे में आपके मेंटोर कौन थे? एसआरजे में मेरे 3 मेंटर रहे। शुरुआत में मुझे अपने संभाजीनगर रीजन के सीईओ सर नितिन बारूका सर, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। फिर उसके बाद जब मुझे जालना शिफ्ट किया गया बैक ऑफिस में, फिर अभी रोहित मांदानी सर जो कि अपने अभी वाइस प्रेसिडेंट है, और पवन गर्ग सर जो अभी अपने एमडी है, उन्होंने मुझे यहाँ पे पूरा सीखने का चांस दिया। जब मैं यहाँ पे प्रेजेंटर बना तो इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि इंजीनियर मीट, बिल्डर मीट, यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी रहता है। और मैं हूँ MBA मार्केटिंग, तो टेक्निकल से मेरा कोई दूर दूर तक संबंध नहीं था। तो तीनों सर ने मुझे पूरा चांस दिया कि तू हर एक डिपार्टमेंट में जा, हर एक डिपार्टमेंट जाके कैसा, कौन सा डिपार्टमेंट कैसा काम करता है, ये पूरा सीख ले। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन सीखने के लिए भी मुझे कम से कम 10-15 प्रोग्राम देखने के लिए भेजा कि प्रोग्राम कैसे होता है, क्या होता है। इतना सपोर्ट मिलने के बाद फिर मैं प्रेजेंटर बना हूँ। सर, मेंटोर्स की बात की जाए तो श्री शांतिलाल जी पित्ती सर की कोई बात या कोई मूवमेंट जो आपके दिमाग में रह गया हो? शांतिलाल जी पित्ती सर जालना के भीष्म पितामह उन्हें कहा जाता है कि जालना का जो आज स्टील इंडस्ट्री है, सब जो सेट हुआ है वो शांतिलाल जी पित्ती सर के हाथों से ही हुआ है। आपका एसआरजे में पहला दिन कैसा था? एसआरजे में पहला दिन तो है ना, बहुत टेंशन भरा था। जस्ट MBA पास आउट था, कोई काम का अनुभव नहीं था और इतनी बड़ी कंपनी, तो टेंशन 100% था। लेकिन उसके बाद जैसे इस माहौल में मिक्स हुआ, एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिली और यहाँ के जो सीनियर्स थे उन्होंने एकदम रिलैक्स फील कराया, एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट उन्होंने किया। एसआरजे में अगर आज कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करना चाहे तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? एसआरजे एक ऐसी कंपनी है, अगर यहाँ पे आप पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से और पूरे दिलो जान से अगर आप यहाँ काम करते हो, तो मैं 100% आपको कहना चाहता हूँ कि एसआरजे का मैनेजमेंट और एसआरजे कंपनी आपको फाइनेंशियली, इमोशनली कोई भी चीज की कमी नहीं बढ़ने देगी। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप 2013 में एसआरजे आए थे, 13 साल एक ही कंपनी में रहने के पीछे का कारण जानना चाहूंगी। मुझ जैसे फ्रेशर इंसान को कंपनी ने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से अभी आज रीजनल मैनेजर बनाया, तो उसके पीछे कंपनी और मेरे सीनियर्स का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझे हर टाइम पे जो भी कुछ गलतियां होती थी तो समझा के उन्होंने मेरे थॉट क्लियर करने के बाद भी उन्होंने चांस दिया कि तू अभी काम कर। तो फिर अभी एसआरजे जो है अभी एक कंपनी नहीं, एक फैमिली बन चुकी है, तो कंपनी छोड़ने का ख्याल तो मन में आ ही नहीं सकता है। इस कहानी को कंक्लूड करने से पहले आप हम सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? एसआरजे एक ऐसा प्रेरणा मंच है, यहाँ हर एम्प्लॉय की कहानी इस कंपनी की ताकत है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आइए हम सभी मिलके एसआरजे की इस यात्रा को और मजबूत बनाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप एसआरजे के लिए एक वैल्यूएबल एसेट है और इस कॉन्वर्सेशन ने आज हमें ये साबित कर दिया। थैंक यू एसआरजे फॉर मेकिंग अस स्ट्रॉन्गर। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए और बिल्ड करते रहिए। SRJ World of Steel, making India stronger.